हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 ही है सर्कल आपका चैप्टर है और उसका हम थ्योरम करने जा रहे हैं 10.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आपकी थ्योरम है उसे सुनेंगे, वो क्या है। और टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपकी वो थ्योरम है जो आप अपने सर्कल के हर चैप्टर में इसे यूज़ करेंगे। सर्कल के चैप्टर के हर क्वेश्चन में आप इसे यूज़ करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको ये इसी लैंग्वेज के थ्रू मेंशन भी करनी होगी। अगेन एक बार रिपीट करती हूँ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जो रेडियस आपकी होगी, टेंजेंट पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सर्कल में जो रेडियस है वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो चलिए एक बार फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम ये एक ले लेते हैं सर्कल। दिस इज योर सर्कल विद अ सेंटर O and then there is a tangent with a point of contact is your P and tangent आपका हो गया A and B। ओके, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये आपके इसके साथ क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री। मीन्स आपको एंगल OPB एंड OPA ये आपको 90 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, बहुत इजी सी थ्योरम है, बहुत प्यारी सी थ्योरम है, बट आपको सब हमेशा ये याद रखिएगा, इसी थ्योरम के लिए नहीं, हमेशा आपको ये याद रखना है कि आप हर थ्योरम के लिए जब भी आप उसे प्रूव करें तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में अपना 100% देने के लिए उसमें गिवन भी लिखें, टू प्रूव भी लिखें एंड देन प्रूव करें। ये नहीं कि आप सीधा स्ट्रेट अवे उसका प्रूव करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन है और सर्कल, एक सर्कल गिवन है, और सर्कल हमेशा गिवन कैसे होता है, विद अ सेंटर O एंड अ रेडियस R। ठीक है, एंड एक टेंजेंट, इस सर्कल का एक टेंजेंट गिवन है AB विद P एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P। ठीक है, AB क्या क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और एक टेंजेंट गिवन है जिस पर उस टेंजेंट पर P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतना गिवन था। चलिए आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि आपका जो, देखिए हर बार लिखेंगे आप, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या आप लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP रेडियस है और AB क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, AB परपेंडिकुलर OP, ये आपको प्रूव करना है। तो सब इसके लिए अब अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें वो पॉइंट भी मेंशन करेंगे अगर आपके किसी भी प्रूफ में कंस्ट्रक्शन आती है। तो इसमें आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि आप इस पूरी टेंजेंट पर कहीं भी एक पॉइंट और ले लेंगे जिसको नाम देंगे Q। ठीक है, आपने Q एक और पॉइंट ले लिया तो आपने करा क्या है, टेक एनी अदर पॉइंट Q ऑन टेंजेंट। हमने टेंजेंट AB पर कोई अदर पॉइंट ले लिया है, एक और पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, Q ले लिया है अदर देन P से अलग ले लिया है, एंड देन क्या करा, ज्वाइन कर देंगे हम OQ को। हम ये OQ क्या कर देंगे, आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। हमने एक पॉइंट लिया जिसने सर्कल को कट किया एट अ पॉइंट R। दिस इज योर पॉइंट, जहां पर इस लाइन ने इसको कट किया। अब लिखेंगे सपोज दैट OQ मीट्स द सर्कल एट R।
मीन्स आपने जब ओ क्यू को ज्वाइन किया तो उसने सर्कल को कहाँ पर मीट किया, आर पॉइंट पे। ठीक है, इतना हुआ। चलिए कंस्ट्रक्शन भी हो गई, अब करते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ में आप देखिए कि आपको सबसे पहले एक जो आपको मेरे को बताना चाहती हूँ वो ये बात है कि हम सब ये जानते हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट की किसी भी लाइन सेगमेंट पे कितना कोई भी पॉइंट ले लें, कितने कहीं भी हम अगर पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस और वो पॉइंट जो उस लाइन पर परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। मीन्स अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ करूँ इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट से, दिस इज योर पॉइंट, मगर इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट। हम ये जानते हैं, ये ऑलरेडी हम 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट है और अगर उस पॉइंट पूरी लाइन से हम किसी भी पॉइंट से उस लाइन को, उस पॉइंट को और लाइन पे कोई भी पॉइंट ज्वाइन करें, उन सब में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, वो जो उस पॉइंट और लाइन आपस में कहाँ क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, कितने भी हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करें ए बी पर पॉइंट लेकर, शॉर्टेस्ट वन इज द परपेंडिकुलर। सो ऐसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया, हम इधर ओ एस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओ एम ज्वाइन कर दीजिए, कितने भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप ए बी पर, मगर इन सब में से सब एक जैसे ही तो पॉइंट होंगे, इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट। हम जानते हैं। तो अगर ये बात हम जानते हैं तो इसका मतलब हमें केवल ये प्रूव करना है कि ओ पी इससे छोटा है। अगर ओ पी ओ क्यू से छोटा प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये से छोटा है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बात को समझना है। हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट, कितने सारे पॉइंट हम लाइन सेगमेंट पर ले सकते हैं, और इस कोई भी आउटसाइड कोई पॉइंट है, उन दोनों को जब ज्वाइन करें तो इन सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, जो पॉइंट और ये लाइन के बीच में कहाँ बनता होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट व्हेन वी जॉइन दीज टू पॉइंट्स, एनी पॉइंट्स ऑन लाइन एंड दिस पॉइंट। सो ये अगर शॉर्टेस्ट है तो अगर मैं इसमें इसको मैं अगर शॉर्टेस्ट प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जो शॉर्टेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होगा और मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर करना है। तो in order to prove that it is a perpendicular, I have to prove that OP is shortest than the OQ। बस इतना सा कंसेप्ट आपको दिमाग में डालना है कि OP OQ से छोटा है, क्योंकि अगर OQ ही नहीं कोई भी पॉइंट ले लें उससे छोटा होगा OP। अगर ऐसा होगा कि OP सबसे छोटा होगा तो वो परपेंडिकुलर भी होगा। क्यों? क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं। कितनी इजी सी बात थी। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे या डिफाइन करेंगे। अब हम जानते हैं कि इन अ सर्कल में OP, सर्कल को हमेशा हमें इस तरह से लिखना चाहिए, OP एंड OR ये क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये इस सर्कल की OP एंड OR आर द रेडियाई हैं ये दोनों। ठीक है, अब दोनों रेडियस है ना इसकी। नाउ जो OQ है वो किसके बराबर है, वो है OQ। ये किसके बराबर है, OR प्लस RQ के। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके प्लेस पर यहाँ पर OP किसके, इसका मतलब OQ यहाँ पर मैं क्या रख सकती हूँ, OQ रखा मैंने, इसकी जगह मैंने OP प्लस RQ रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP छोटा हुआ, उसमें कुछ भी ऐड करूं तब वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि ये हमारा बड़ा है OR से और OQ इज ग्रेटर देन OP। OQ OP और OR से क्या है, सॉरी, ये बड़ा है। और अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि हमारा
OP इज लेस देन OQ। अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगी थस OP इज द शॉर्टेस्ट देन एनी अदर segment joining O to any point on AB, कि OP shortest होगा देन एनी अदर सेगमेंट joining O to any point on AP। AP पर किसी भी पॉइंट को O से ज्वाइन करें तो उसमें OP सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और अगर OP शॉर्टेस्ट होगा तो हमारा क्या होगा, हैंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB होगा। ओके, दैट्स इट। बहुत ईजी सी छोटी सी है, बस समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।